सुख ऐसो चाहत होए मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी, होए मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी। हमारी चर्चा यहाँ पर शास्त्राचार्य नामा ग्रंथ चलिए। इसकी रचयिता श्री समर्थ भद्र स्वामी है। ग्रंथ शास्त्राचार्य आचार्य श्री समर्थ भद्र आचार्य समर्थ विद्वानों एवं पूज्य महात्माओं में उनका स्थान बहुत ऊंचा है। आप समर्थ आपको स्वामी पद में खास तौर पर विभूषित किया गया है। आप वास्तव में विरुद्धों, योगियों, त्यागी, तपस्वियों के साथी थे। आपने किसी समय इस धरा को सुशोभित किया, इसका कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता। कोई विद्वान आपको ईस की तीसरी शताब्दी के बाद का बताते हैं, तो कोई ईस की सातवीं आठवीं शताब्दी का बताते हैं। इस संबंध में सुप्रसिद्ध ऐतिहासिक स्वर्गीय पंडित जुगुल किशोर जी मुख से अपने व्यक्तित्व लेखों में आपको प्रमाण देकर इस स्पष्ट किया है कि स्वामी समर्थ भट्ट तत्वार सूत्र जी के कर्ता आचार्य उमा स्वामी के पश्चात एवं पूज्य पाद स्वामी के पूर्व हुए हैं। अतः आप रूप से विक्रम की दूसरी शताब्दी के महान विद्वान थे। अभी आपके संबंध में यही विचार सम्मत माना जाता है। इनकी कुछ आचार्य समर्थ भट्ट की कुछ रचनाएं जो हमारे पास उपलब्ध है। स्तुति स्वयं स्तोत्र, युक्तानुशासन, देवागमन स्तोत्र, रत्नाकरण शास्त्राचार्य। और जो रचना अभी हमारे पास उपलब्ध नहीं है, जीव सिद्धि, तत्वानुशासन, प्राकृत व्याकरण, प्रमाण परायण, प्राकृत भारत टीका और गणहस्तिकार महाभास। कौन कौन सी? जीव सिद्धि, तत्वानुशासन, प्राकृत व्याकरण, प्रमाण प्रसार, कर्म भागवत टीका और महागणहस्तिकार महाभास। तो हमने पूर्व कविता के माध्यम से क्या जाना था? हमने जाना था कि सर्वज्ञ की तीन विशेषण जानेंगे। कौन कौन से? निर्दोषपना, सर्वज्ञपना और परम निर्दोषीपना। निर्दोषपना अर्थात क्या? जो वितराग। निर्दोषपना अर्थात क्या? जिनका राग देश वे निर्दोष बना। सर्वज्ञपना जो तीन लोगों की सर्व पदार्थों का उपदेश देते हैं, वे सर्वज्ञ बना। और जो तीन लोगों की एक साथ एक बार में हर चीज को जानते हैं, वे तो सर्वज्ञ बना। और हितोपदेशी बना अर्थात जो हित का उपदेश देते हैं, वे हितोपदेशी बना। आज हमारी चर्चा रत्नाकरण शास्त्राचार्य की 6वें श्लोक पर चलेगी। आपसे भी हाथ जोड़िए, मैं आपसे श्लोक का पाठ नाराग द्वेष मोहाश्च यशा प्रकीर्यते। अर्थात क्षुधा, विपाशा अर्थात प्यास, जरा अर्थात बुढ़ापा, तप अर्थात क्रोध, जरा अर्थात जन्म, तप अर्थात मरण, भस अर्थात भय, अस्मत् अर्थात अहंकार, नाम अर्थात नहीं, राग अर्थात राग, द्वेष अर्थात द्वेष, मोहाश्च मोह और अर्थात आप, स अर्थात वह, प्रकीर्यते अर्थात करे जाते हैं।
अकस्मात भय। इस लोक का भय अर्थात क्या? जैसे कि हमें कल पेपर देने जाना है और जब हम पेपर देने जाएंगे तो हम क्या क्या सोचेंगे कि हमारे पेपर में मैम ने कैसे क्वेश्चन लिए कैसा आएगा। तो ये क्या हो गया? इस लोक का भय। परलोक का भय अर्थात क्या? जैसे कि यहाँ से मरने के बाद हम ये सोच रहे हमारे घर स्त्री पुत्र आदि का क्या होगा। तो ये हो गया परलोक का भय। मरण का भय अर्थात क्या? कि हम किस तरह हमें मरते वक्त हमें ज़्यादा वेदना ना हो और हम किस तरीके से मरण को नाप दोगे, वह मरण का भय। उसके बाद वेदना का भय। वेदना का भय प्रवचन साहस में आता है कि जो तिरछ गति के जीव होते हैं तो वे भी उन्हें बहुत ज़्यादा दुख होता है, इसीलिए उन्हें उसे शुभ गति भी कहा गया है। अर्थात जैसे कि इसके लिए 6 जी में ध्यान आता है दुख घने कोटि जीव जात न बने अभिशाप क्लेश काल रे भयो घोर सब सागर में पड़ो। अनरक्षक का भय अर्थात क्या? कि हमारी रक्षा के लिए कोई होना चाहिए। अगर हम जैसे कि कुछ बड़े बड़े लोग होते हैं उनके पीछे हमेशा बॉडीगार्ड चलते हैं। क्यों चलते हैं? क्योंकि उनकी किसी की मतलब कोई उन्हें मार ना दे या उनको कुछ करना दे, इसीलिए उनके पीछे बॉडीगार्ड चलते हैं। इसीलिए अनरक्षक। अमुक्ति का भय अर्थात जैसे कि हमारी कीमत ठीक ना हो जाए तो हमें अमुक्ति का भय रहता है। अकस्मात भय अकस्मात का मतलब अचानक तरीके से किसी की मृत्यु हो जाए या सडनली कोई भी चीज हो जाए उसे अकस्मात भय कहा। इस तरीके से हमें 7 प्रकार के भय जाने। अब राग, द्वेष, मोह और ये 4 शब्द से चिंतित, रति, निद्रा, विस्मय अर्थात आश्चर्य, विस्मय